कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवत भावों से ओतप्रोत चित्त के साथ निजात्म स्वरूप परमात्मा को हृदयंगम करते जिज्ञासु हुए। भगवान की अति विशिष्ट कृपा के प्रणाम स्वरूप पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास में भागवतामृत का पान करके अपने जीवन को हम कृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान की महिमा ऐसी दिव्य महिमा है जो हृदय में भरे हुए कीचड़ को साफ करके इसे पुनीत पावन बना देती है। भगवान की भक्ति गंगा जल के सदृश है। जिस प्रकार से गंगा जल तन को पवित्र करता है, उसी प्रकार से कथा अमृत हमारे हृदय को पावन करता है। सत्संग वो विधा है जिस उत्थान की ओर लेकर जाती है, असत से सत्य की ओर लेकर जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है और मृत्यु से अमरता की ओर लेकर जाती है। जैसे जैसे भगवत प्रेम से ये हृदय सरोवर होता चला जाता है, वैसे वैसे मृत्यु का भय समाप्त होता चला जाता है और भगवत भक्ति से ओतप्रोत हृदय संयुक्त जिज्ञासु जब किसी सद्गुरु की शरण को प्राप्त होता है तो सद्गुरु इसे बताते हैं कि मृत्यु नाम की चीज तेरे में है ही नहीं, यह आत्मदा बलदा यह विश्व उपासत यस्य छाया अमृतम। वेद में ये श्लोक आता है, मंत्र है वेद का, यस्य छाया अमृतम। यहां पर कहा कि उसका आश्रय अमृत प्रदान करता, अमरता प्रदान करता है। मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुख से बाहर ले जाता है, क्योंकि मृत्यु की कल्पना को ये आत्मज्ञान समाप्त कर देता है। जब ये भाव पक्का हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण ये मैं नहीं हूं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण मुझ में नहीं है, तो उसी समय ये मरण धर्मा जीव
अमृत रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, फिर मरने जीने की बात रहती ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम सत्संग में जाएं और जाकर के श्रवण करके हृदय को पावन करके भगवत प्रेम से सरोवर हो करके महान पुरुषों से इस आत्मज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो समस्त कर्म बंधनों से आपको मुक्त कर सकता है। अन्य जितने भी संसार में ज्ञान हैं वो तो भाई सब फंसाने वाले हैं, और दुनिया भर के कर्मकांड की विधियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। जितने भी कर्मकांड हैं, समस्त कर्मकांड जीव को बंधन में लेकर के आते हैं। यद्यपि जो धार्मिक कर्मकांड हैं वह थोड़ी सी सामाजिक भौतिक उन्नति के प्रतीक तो हैं। यही लोक में सुख मिल जाता है, परलोक में सुख मिल जाता है, लेकिन कोई भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक नहीं है। दुखों की कारण सहित निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, परमानंद की प्राप्त कराने में सामर्थ्यवान नहीं है कोई भी कर्मकांड। कर्मकांड तो भाई सकाम होता है सामान्यतः। जितने भी कर्मकांड हैं कहीं पर भी वह वर्णित हो वह सब सकाम ही होते हैं। उनमें एक न एक इच्छा छिपी हुई होती है। उनमें चाहे अपने कल्याण की इच्छा छिपी हुई, चाहे लोक के कल्याण की इच्छा छिपी हुई। जो लोक कल्याण की इच्छा से उन कर्मकांड को करता है वह भी पुण्य प्राप्त करता है, और पुण्य प्राप्त करने पर उसका भला होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा गया इनमें कोई भी कर्मकांड आपको मृत्यु के मुख से बाहर ले जाने वाला नहीं है। अधिक से अधिक स्वर्ग आदि सुखमय लोकों की प्राप्ति कराने वाला है। सुखमय किस दृष्टिकोण से कहते हैं? केवल शरीर के दृष्टिकोण से। मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति यही तो स्वर्गीय सुख है। जो संसार में पदार्थ आपके पास नहीं है वो आपको सहज मिल जाए, जो भी कामना आपकी हो वो सहज पूर्ण हो जाए, यही तो है स्वर्ग की बात। स्वर्ग में क्या है? देवता हैं, अप्सराएं हैं, कल्प वृक्ष है, कामधेनु गैया है, सदा जवानी है। एक आम व्यक्ति यही सब तो चाहता है, लेकिन इस सबके पीछे क्या है? भोगों को भोगना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भोगों को भोगते भोगते जैसे पुण्य क्षीण होते क्षीण पुण्य मृत्यु लोके है विशंति, और जैसे पुण्यों का अक्ष होता है पुण्य घटते हैं, क्योंकि भोगते भोगते वो पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, और जब पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं तो फिर से इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है, तो फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है जी। इसलिए कहा कि जन्म मरण के चक्र से अगर बाहर निकलना चाहते हो, दुखों से बाहर निकलना चाहते हो, तो भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान में हृदय को लगाना सीखो, और महान पुरुषों की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। अगर यदि इस शरीर के रहते रहते बोध प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है। यही चेद वेदी सत्यमस्ति न चेद वेदी महति विनष्टि। अगर इस शरीर के रहते रहते बोध प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं बोध प्राप्त किया तो भाई फिर तो इस मनुष्य शरीर का मिलने का जो लाभ होना था आपने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी भाई। केवल यही संसार में फंसे रहे सारी जिंदगी, मोह ममता में फंसे रहे सारी जिंदगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाहतों में फंसे रहे भाई सारी जिंदगी, तो क्या होगा? उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो केवल एक ही बात है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है किन्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
चाहे तो कितने ही तीर्थ कर ले, कितने उपवास कर ले, कितने ही कर्मकांड जो भी तुझे बताए गए वो सब क्यों ना कर ले, लेकिन ज्ञान विहीन सर्वमते, अगर तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, मुक्तिर्न भवति जन्म सतेना, चाहे तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों भी जन्म क्यों ना ले ले, लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसे आपको कथा नारद जी की सुनाई थी ना, पिछले कल्प की कथा सुनाई थी। कल्प भी बीत गया, ब्रह्मा जी की प्रलय हो गई, वो महाप्रलय हुई, और महाप्रलय के बाद भी नारद जी को दोबारा आना पड़ा। हम सब भी न जाने कितने कल्पों से, कल्पांतर, युगांतर से अनेक देहों को धारण करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन अब तक मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि हर बार फंस जाते हैं, कहीं न कहीं चिपक जाते हैं, वो पीछे की कहीं न कहीं खींच रह जाती है, उस खींच को हटाना है। ये भागवत उस खींच को हटाने का ही ग्रंथ है। पग पग पर इसमें वही चर्चा होगी, और इसका जो द्वितीय स्कंद है ना, वो बड़ा दिव्य स्कंद है, उसमें सारी वही प्रक्रिया समझाई गई है। अभी तो थोड़ी भूमिका चल रही है, क्योंकि पात्रों का परिचय चल रहा है, तो ये अध्याय पहला स्कंद जो है इसमें भूमिका ही है सारी। तो ये भूमिका जब बन जाएगी तो उसके बाद इसमें वो आत्मज्ञान की चर्चा प्रारंभ होगी। यद्यपि भगवान के स्वरूप का बार बार इसमें वर्णन आ रहा है और अभी आएगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब पांडवों का राज्याभिषेक हो चुका है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, और भीष्म पितामह जो मकर संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जैसे ही पांडवों ने जाना कि मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, तो वह अब हस्तिनापुर से चले हैं कुरुक्षेत्र की ओर, क्योंकि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं, और सभी पांडव पहुंचे हैं। मकर संक्रांति आने वाली है, उससे पूर्व ही भीष्म पितामह के निकट आज मकर संक्रांति आने वाली है, इसलिए सब वहां पर पहुंचे। और कौन कौन पहुंचे, यहां पर परिचय दिया गया। पांडवों के साथ में तो भगवान वेदव्यास जी भी चले, धौम में मुनि जो उनके पुरोहित हैं वो चले। पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण चले, और उनको देखने के लिए ब्रह्म ऋषि आए, जो सिद्धों के लोग हैं। वहां पर जो सप्तऋषि आदि ऋषि विराजित रहते हैं, अनेक सिद्धगण विराजित रहते हैं, वो देव ऋषि, वो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि नारद और अनेक राज ऋषि वहां पर आकर के विराजमान हुए हैं। क्योंकि अब भीष्म जी का प्रयाण है, तो इसलिए सब एक बार उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। नारद मुनि, धौम्य मुनि, भगवान वेदव्यास जी, वृद्धस्व भारद्वाज जी भी अपने शिष्यों के साथ आए हैं। भारद्वाज जी जिनके पुत्र आचार्य द्रोण इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति को कहिए या भाई दृष्टद्युम्न के द्वारा योगस्थ द्रोणाचार्य जी का शीश काटने की लीला आती है। और शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी। इस समय देखिए, ये ऐसा समय रहा है जिसमें एक साथ भगवान के कई अवतार विराजित रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान परशुराम जी हैं, भगवान वेदव्यास जी हैं, सभी आए हैं भीष्म पितामह के पास। ऋषि वशिष्ठ जी आए हैं। और बहुत से ऋषियों के नाम यहाँ पर लिए हैं, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन। और एक मुख्य बात जो यहाँ पर चर्चा की गई है, श्री सुखदेव जी की भी चर्चा। भीष्म पितामह के जाने के समय सुखदेव जी का भी वर्णन आता है। अब आपको बड़ा विचित्र सा लग रहा होगा अगर काल गणना हम करें, क्योंकि भीष्म पितामह को देखने के लिए सुखदेव जी आए हैं, और इसके बाद अभी तो परीक्षित जी का जन्म भी नहीं हुआ है, 94 वर्ष आगे परीक्षित जी ने राज्य किया। उसके बाद श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया।
तो इससे सिद्ध होता है सुखदेव जी की आयु बहुत थी। और आपने महात्म्य भी श्रवण किया, सुखदेव जी ने को तो उपदेश दिया ही, उसके बाद कहते जब सनकादिक ऋषियों ने 230 साल बाद सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को कथा सुनाई तो उस समय भी सुखदेव जी आए। इसे सिद्ध होता है, अगर काल गणना के हिसाब से हम देखें तो सुखदेव जी की आयु बहुत लंबी थी। अगर यहाँ पर भी हम उनको 16 वर्ष का माने, यद्यपि उससे ज़्यादा है, तो 16 + 96 + 230, तो इस हिसाब से 345 साल तो यही बैठ गए। तो सुखदेव जी की आयु बड़ी लंबी आयु की है। भगवान वेदव्यास जी तो भाई तो भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनकी तो उनमें तो वो तो काल जयी है भाई, उनकी क्या बात करें। तो इस प्रकार से सुखदेव जी भी वहाँ पर आए हैं और अपने शिष्यों के सहित कश्यप ऋषि आए हैं। कश्यप जी तो भाई सृष्टि के प्रारंभ में ये मरीचि जो ऋषि है उनके पुत्र हैं कश्यप ऋषि, और इन्हीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति कही जाती है, कश्यप और अदिति से। वो भी आए हैं। गुरु अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति भी आए हैं। अनेक मुनिगण आए, अब किस किस का नाम ले, खैर तो वहां पर सब आकर विराजमान हुए। जब वहां आकर के विराजमान हुए तो पांडवों ने बड़े प्रेम के साथ भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह के पास सब बैठे और उनको देख करके भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। कितने कष्ट तुमने सहे हैं, कितना अन्याय तुमने सहा है और कब सहा है। कहते तुम्हारे साथ ब्राह्मण रहे हैं, तुम्हारे साथ धर्म रहा है, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे साथ में भगवान रहे हैं। और भगवान के साथ होने के बाद भी जितने कष्ट तुमने सहे हैं, ये प्रारब्ध काटना ही पड़ता है भाई। प्रारब्ध के जो दुख है ना, भगवान के साथ से वो दुख कटते तो जरूर हैं, लेकिन विनिष्ट नहीं होते भाई। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। कृतम कर्म शुभाशुभम च, अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्म उनका भोग सबको भोगना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि उन भोग को काट सके। भगवान का हाथ सर पर होगा तो उसमें बस ये आपको सबसे बड़ा अंतर नजर आएगा कि जब कष्ट जीवन में आएंगे तो कष्ट भी आप सहज भाव से सहन करेंगे। भगवान के आश्रय का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें भी आप दुख की अनुभूति नहीं करेंगे। यही बात भीष्म पितामह करेंगे, प्रारब्ध ने भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी तुम्हारी कितनी परीक्षाएं दी है, लेकिन तुम धर्म पर अड़िग रहे हो। तुमने कभी भी धर्म को छोड़ा नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे संग में हर क्षण रहे हैं और उन्हीं की कृपा है कि आज इस राज सिंहासन पर तुम विराजित हुए हो। और आज मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित देख रहा हूं। इसलिए जो प्रतिज्ञा मैंने की थी, मुझे अपने पिता से जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, आज मैं शरीर को छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन खुशी के साथ, सुरक्षित देखते हुए, पिता को दिए हुए वचन को पूरा करने के उपरांत अब मैं शरीर को छोड़ना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, जो सबके आदि कारण हैं, जो परम पुरुष नारायण हैं, जो अपनी माया से सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को छिपा करके रखते हैं। इनका प्रभाव, इनका रहस्य अत्यंत गूढ़ है। इनकी महिमा को तो बस
या तो भगवान शंकर जान सकते हैं, या देव ऋषि नारद जानते हैं, या ये स्वयं ही जान लेते हैं। या जाने वही जे देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। या वो जान सकता है जिसे ये जनाना चाहते हैं। इनकी महिमा को हर व्यक्ति नहीं जान सकता। अरे तुमने क्या जाना है अब तक? तुम तो अब तक यही समझते रहे कि हमारे मामा का लड़का है। तुमने इसे कभी अपना सखा समझ लिया, और अर्जुन तुमने इसे अपना सारथी बना दिया। तुमने कभी युधिष्ठिर इसे अपना दूत बना करके भेज दिया, लेकिन इसने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि ये तो सर्वात्मा है, ये तो समदर्शी है, ये अद्वितीय है भाई। इसके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये मान शून्य है, इसे कोई मान नहीं चाहिए। अहंकार से, मद से बिल्कुल रहित है, निष्पाप परमात्मा कभी ऊंच नीच के कार्यों से नहीं जुड़ते हैं। इनमें कभी विषमता नहीं आती है। भगवान का स्वभाव तो सदा ही सम है, ये सदा समता में विराजमान होते हैं, और समता में विराजमान होते हुए भी अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। और ये कृपा कहते मैं अनुभूत कर रहा हूं। ये चाहते तो अब तक द्वारका चले गए होते, लेकिन आज मैं इनकी कृपा को अनुभव कर रहा हूं। ये सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर हस्तिनापुर में रुके हुए थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस समय मैं शरीर का त्याग करूं तो मुझे इनका दर्शन हो। मैंने सारे जीवन इनके चरणों में अपने चित्त को लगाया है। भगवत प्राण जो भी योगी पुरुष भक्ति भाव से इन भगवान में अपना मन लगाकर इनके नाम का कीर्तन करते हुए, इनके नाम का स्मरण करते हुए, अंत काले च मामे विस्मरणमुपः करे ब्रह्म यह प्रियाति समद्ध भाव याति नास्ति संशय। अंत काल में जो इनका स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है, वो कर्म बंधनों से छूट करके, समस्त कामनाओं से विरहित होकर के इन्हीं को प्राप्त होता है। और ये आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज ये प्रभु प्रसन्न नेत्र वाले, प्रसन्न मुख कमल वाले, रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों वाले, चतुर्भुजी स्वरूप को धारण करने वाले, जिनका ध्यान में भी दर्शन बड़े मुश्किल से होता है, वो आज मेरे सन्मुख आकर के विराजित हुए हैं। मैं इनके चरणार बिंदों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भीष्म पितामह ने वर्णन आता है कि युधिष्ठिर को बहुत सा राजधर्म का उपदेश दिया, दान धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का उपदेश दिया। या एक ही बात भी है कि स्त्री धर्म का भी उपदेश दिया। यहाँ पर स्त्रियों के प्रति क्या कर्तव्य हैं एक राजा के, उनके बारे में चर्चा की, भगवत धर्म का वर्णन किया। सभी चीजों का वर्णन करते हुए जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, इनकी प्राप्ति के साधनों को सभी का विभाग करते हुए युधिष्ठिर को समझाया है। और उसी समय कहते हैं कि उत्तरायण का वह उन्हीं पावन अवसर आया है जब सूर्य मकर राशि में आकर के विराजित हुए हैं, और इसी की प्रतीक्षा मुनि लोग किया करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो भाई, ये भी एक कामना है कि मेरा शरीर उत्तरायण में पूरा हो, दक्षिणायन में ना हो। ये भी उपासना तक सीमित है, आपको बता दें। इससे भी मुक्ति होने वाली नहीं। उपनिषदों में तो इसका बहुत वर्णन आया है, उत्तरायण और दक्षिणायन का। गीता जी में भगवान ने 8वें अध्याय में इसका विशेष रूप से वर्णन किया है। 6 महीने उत्तरायण के, 6 महीने दक्षिणायन के। यह धार्मिक कार्य तो है, पुण्य प्रदाता तो है, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि उत्तरायण की स्थिति में दिन के समय शुक्ल पक्ष में, उस समय जब ये जीव इस शरीर का त्याग करता है तो ये देवलोक को प्राप्त होता है।
इन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? क्योंकि ये एक देवता ही है। भीष्म पितामह है साप वस, जो 8 वसु हैं उनमें से एक वसु है। तो ये साप वस यहाँ इस धरा पर समय व्यतीत कर रहे थे और इनको जाना ही देवलोक था, इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते। उत्तरायण में शरीर को छोड़ने वाला, अभी आप कहेंगे उत्तरायण में तो भाई बहुत शरीर छोड़ते हैं, मकर संक्रांति के दिन में न जाने कितने लोग शरीर छोड़ते हैं। भाई शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन वो शुभ कर्म करने वाले भी होने चाहिए। केवल उत्तरायण में शरीर छोड़ने से किसी की सद्गति होती हो ऐसा नहीं है। वैसे इसकी चर्चा की विशेष रूप से करेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन के माध्यम से, जो क्योंकि पूरी प्रक्रिया है। एक धूम्र मार्ग से जाता है और धूम्र मार्ग से जाने वाला पितृलोक को प्राप्त होता है उपासक, और ये जो जाता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से सूर्य लोक होते हुए, ये उत्तरायण के महीनों में। उसमें ये भी आता है कि दक्षिणायन में जाने वाला भक्त उसे कुछ समय बीच में सुसुप्ति अवस्था में रहना पड़ता है। जब उत्तरायण आ जाता है तब वो देवलोक को जाता है। उसमें बहुत से विषय आते हैं, अलग अलग भक्त के लिए अलग अलग नियम है। एक जैसा नियम इसलिए नहीं क्योंकि एक जैसी भक्ति नहीं, एक जैसे कर्म नहीं, एक जैसा धर्म नहीं, एक जैसे पुण्य नहीं, उनमें भेद होता है। तो उसी के अनुसार गतियाँ होती हैं। उसकी चर्चा हम किस दिन विशेष रूप से फिर करेंगे। आज तो भीष्म पितामह अब उत्तरायण का समय निकट जान करके उन्होंने अब अपनी वाणी को संयमित किया, अपने मन को सब विषयों से हटाया और अब बस केवल न पांडवों की ओर देख रहे हैं, न अनेक ऋषि मुनि जो भी हैं, किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। उस समय उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण के और अपनी दृष्टि को केंद्रित किया है। और भगवान श्री कृष्ण में जैसे उन्हें अपनी दृष्टि को केंद्रित किया, भगवान का दर्शन विशुद्ध धारणा के साथ जब वो कर रहे हैं, भगवान में चित्त को लगा रहे हैं, तो कहते हैं वैसे तो उनके अशुभ कर्म लगभग नष्ट ही हो चुके थे, लेकिन शरीर छोड़ने के समय जब उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान के परायण कर दिया, तो उनके अंतःकरण के समस्त कर्म जल करके भस्म हो गए और उन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरह से कामना से विरहित किया और कामना से विरहित करके हाथ जोड़ करके यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए सदा सदा के लिए इस शरीर को अब यहीं पर छोड़ दिया है। और जैसे ही उन्होंने उस शरीर को छोड़ा, भगवान के दर्शन, भगवान को हृदय में बसाते हुए उसी समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, अंतरिक्ष में देवता आकर के विराजमान हुए। उन्होंने पुष्प वर्षा की, भीष्म पितामह के लिए साधु साधु कह करके उन्होंने उनका स्वागत किया और भीष्म पितामह वहां से चले। और इधर जैसे उनका विरह हुआ, पांडवों को बड़ा दुख हुआ। धृतराष्ट्र को मालूम हुआ संजय के द्वारा, तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। धीरे धीरे अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अब विधि पूर्वक इनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। युधिष्ठिर ने जो शास्त्र सम्मत विधि है उसके द्वारा भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की और उसके उपरांत सब लौट करके उन्हें हस्तिनापुर में आए। और हस्तिनापुर में अब युधिष्ठिर अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर का राज्य, जितने समय युधिष्ठिर का राज्य रहा है, ये कहते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि सत्य युग ही आ गया। यद्यपि द्वापर काल था और द्वापर में भी अब संधि काल था। युधिष्ठिर का जो समय था अब बस द्वापर जा ही रहा था, कलयुग आने ही वाला था। लेकिन उस समय पर
युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज्य किया। युधिष्ठिर का जो राज्य रहा है वो लगभग 36 वर्ष का राज्य रहा है। और 36 वर्ष ये समझ लीजिए ये सत्ययुग का राज्य है। क्या विशेषता बताई है युधिष्ठिर के राज्य की? वैसे तो गोस्वामी जी महाराज ने जैसे राम राज्य की विशेषता बताई है ना, जैसे राम जी के समय में वर्णन किया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य की क्या विशेषता थी? कहते न देह संबंधी दुख होते थे, न अन्य भूत प्राणियों के द्वारा किसी को कष्ट दिया जाता था, और न ही दैविक आपदाएं होती थी। ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो तीनों प्रकार के कष्ट किसी को नहीं होते थे। ये सत्ययुग की पहचान थी। कोई भी बेटा अपने पिता के कंधे पर नहीं जाता था। कलयुग में तो रोज हो रहा है भाई, पाप कर्मों की सजा मिलती है। ये इसीलिए जीव बीच में छोड़ के चला जाता है, रोज हो रहा है कलयुग। लेकिन सत्ययुग में ऐसा नहीं होता। युधिष्ठिर के राज्य में भी ऐसा ही हुआ। ये 36 वर्ष का जो शासन रहा है, इसमें कहते हैं कि समय पर वर्षा होती थी, पृथ्वी सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करती थी, गौवें प्रसन्न रहती थी, गौशालाएं दूध से सींचती रहती थी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से जैसी जैसी वस्तुओं की आवश्यकता थी वो सभी राजा को देती थी। और युधिष्ठिर जी अजात शत्रु थे। किसी भी प्राणी को किसी भी आदि व्याधि अथवा दैविक दैहिक भौतिक क्लेश नहीं होते थे। ये कहा बिल्कुल स्पष्ट, नाद्यो व्याध्य कलेशा देव भूतात्म हेतवः अजात शत्राव भवन जंतु नाम राज्ञी करहि चितः। तो इस प्रकार का युधिष्ठिर का राज्य है। और जब इस प्रकार का राज्य भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया, कई महीनों तक भगवान वहां पर रहे। और अब जब कई महीने बीत गए और देखा कि अब युधिष्ठिर सक्षम है, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने आज कहा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर अब मैं चलना चाहता हूं। दुखी हृदय के साथ अब भगवान की विदाई होती है। और जब भगवान की विदाई हुई तो उस दुख को सहन न करने के कारण कहते हैं सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी और यहां तक कि धृतराष्ट्र भी, और युयुत्सु जानते हैं? युयुत्सु जो है धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी थी, एक जो वैश्य वर्ण से थी, उसका पुत्र था युयुत्सु। बस एक यही पुत्र बचा था। और ये इसका बचने का कारण ये था कि ये जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा था दोनों सेनाओं से, भाई देखो इस समय सब स्वतंत्र है, अगर किसी की निष्ठा मेरे प्रति हो तो वह मेरी ओर आ सकता है, और मेरे पक्ष में जो युद्ध करने के लिए आए हैं मैं उनको भी कहता हूं अगर यदि किसी की निष्ठा उस तरफ है तो वो भी उधर जा सकता है। तो उस समय ये युयुत्सु धृतराष्ट्र का ये पुत्र ये पांडव पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए आया था, और ये पांडवों के साथ रहा। और बाद में सब जो भी आगे कर्म कांड हुए हैं उसमें युयुत्सु हेतु बना युधिष्ठिर के साथ। कृपाचार्य जी, नकुल सहदेव, भीमसेन, और देखिए जो उनके पुरोहित है, कुल पुरोहित धौम्य मुनि, जो उनके साथ सदा रहे हैं। अज्ञातवास तक में धौम्य मुनि उनके साथ रहे। और यहां तक कि सत्यवती भी, अभी भी सत्यवती अब भी थी, सत्यवती आदि ये सब मूर्छित हो गए। वे भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के विरह को दशरथ जी सहन नहीं कर पाए थे ना, ऐसे ये भी सहन नहीं कर पाए। सारे के सारे मूर्छित हो गए, इनसे उनका विरह सहन नहीं हुआ, असहज दुख हुआ इनको। लेकिन भगवान को जाना था, भगवान ने उनका स्पर्श किया
उनको समझाया बुझाया, प्रेम के साथ आलिंगन किया, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब चले हैं। और जहाँ जहाँ से भगवान जा रहे हैं, कहते हैं अटारियों में आकर के महिलाएं उनके उस दर्शन को करने के लिए, क्योंकि अब शायद भगवान का हस्तिनापुर में फिर कभी आगमन होने वाला नहीं है, उस विरह से व्याकुल होकर के वो दर्शन करने आ रही हैं। उधर देवताओं उनके स्वागत में दुंदुभियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आगे आगे बाजे बजते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के प्राणियों की जो स्थिति है वो बड़ी ही विचित्र है। बड़े दुखी हृदय के साथ वो सब भगवान को विदा कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का वो श्वेत छत्र और अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं। भगवान का जो छत्र है उसको अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं। उद्धव और सात्विकी जी भगवान को चमन बुला रहे हैं। इसी प्रकार से सब भगवान के दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। भगवान की महिमा का गुणानुवाद अब वो कर रही है जो हस्तिनापुर में जो महिलाएं देख रही हैं ना, आपस में सखियां, देखना कितनी ज्ञानी है, कितनी विदुषी रही होंगी। वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ पर चर्चा कर रही हैं कि ये सखियों, यही वह सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय में भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल में जब तीनों गुण भी नहीं रहते ना, तब ये जगतात्मा ईश्वर में जब ये सारे जीव लीन हो जाते हैं ना, महतत्वादी जो भगवान की समस्त अव्यक्त प्रकृति है वो सब भगवान में नाम रूप सहित जब लय हो जाती है, जब काल की शक्ति से प्रेरित होकर के प्रकृति लय हो जाती है, कहते हैं उस समय भी यह परमात्मा विराजित रहते हैं। और जब इनकी इच्छा होती है तब सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, तब ये गुण इनका आश्रय लेकर के आगे समस्त सृष्टि का हेतु बनते हैं। ये भगवान साक्षात परब्रह्म है। इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। अरे इनकी लीलाओं का वर्णन शब्दों में कौन कर सकता है। भगवान वेद व्यास जी ने इनका जो वर्णन किया है, कहते हैं अद्वितीय ईश्वर है। अपनी लीला से जगत की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं। ये सत्य गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश को प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अवतरित होते हैं। अनेक अवतारों को इन्होंने ग्रहण किया है। ये माता लक्ष्मी के पति भगवान पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से बहुत लंबी स्तुति यहाँ पर इन्होंने की है। और उसके बाद भगवान विदा हुए हैं और भगवान एक एक करके सोनक जी और सूत जी कह रहे हैं कि कुरजांगल प्रदेश से होते हुए, पांचाल प्रदेश से होते हुए, सूरसेन प्रदेश से होते हुए, यमुना के तटवर्ती प्रदेशों से ब्रह्मावृत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मर्धन्य देश को पार करके सोवीर, आभीर देश और उसके बाद ये पश्चिम में आनर्त देश में आए हैं। और ये आनर्त देश यहाँ पर कहा गया। आनर्त देश कौन सा है? यही द्वारिका है। और यहाँ आनर्त देश में पहुँच करके भगवान ने जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं अपना 5 जन्य शंख बजाया है। और जैसे ही 5 जन्य शंख की ध्वनि उस आनर्त देश में पहुँची है, कहते उसी समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के सारी प्रजा भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी है। क्योंकि जब भगवान महाभारत के युद्ध के लिए द्वारिका से गए थे, उसके बाद इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अब द्वारिका में आगमन हो रहा है। और वो तो सबके अंतरात्मा है भाई।
सब लोग दौड़े दौड़े आए हैं, सब ने भगवान का स्वागत किया है, हर्ष की लहर दौड़ी जा रही है। और भगवान अब द्वारिका में विराजित हुए। यहाँ भी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति भगवान के द्वारका वासियों के द्वारा की गई है। भगवान सभी से मिल रहे हैं। भगवान अपने पिता वसुदेव जी से, अक्रूर जी से, महाराजा उग्रसेन जी से, बलराम जी से, प्रद्युम्न से, जामवंती नंदन सांब से, जब उनको मालूम हुआ वे सब दौड़े हुए आए, सबसे मिले हैं। कहते हैं भगवान ने जो बंधु बांधव आए, नागरिक आए, सेवक आए, सबका सम्मान किया। और सबसे कैसे मिले? जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी उसी प्रकार से भगवान उनसे मिले। किसी को झुक कर के प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को अपने हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, किसी को प्रेम दृष्टि से देखा। जिसकी जैसी इच्छा थी वैसा ही भगवान ने उसको वरदान दिया। और यहाँ तक कि चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट किया भगवान ने। चांडालों से मिले भगवान, ये नहीं, क्योंकि भगवान तो सबके आत्माराम है भाई, सबके हृदय में वास करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई तुच्छ नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तुच्छ कोई नहीं होता। तुच्छ तो भाई व्यक्ति अपने कर्म से होता है, शरीर से कोई तुच्छ नहीं। किसी को भी आप देख लीजिए, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, सबके हृदय को परमात्मा ही प्रकाशित करते हैं, सबके हृदय को शक्ति वही देते हैं। ये तो अंतःकरण की वजह है। तुच्छ व्यक्ति कब होता है? जब नीच श्रेणी के कार्य करे, नीचे कार्य करे, दूसरे को दुख देने के कार्य करे, शास्त्र विरुद्ध मर्यादा का आचरण करे, तो वो तुच्छ कहलाता है। भगवान की दृष्टि में कोई तुच्छ नहीं। अगर भगवान की दृष्टि में तुच्छ होता कोई, तो भगवान कुब्जा से प्रेम न करते। भगवान सबरी के यहाँ जाकर के झूठे वेद न खाते। भगवान सुदामा को अपने हृदय से न लगाते। भगवान विदुरानी के घर छिलके छाने के लिए ना जाते। आप चिंतन करके देखिए, भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी पवित्र आत्मा है, वो सब बसते हैं, वो सब प्रिय हैं भगवान को। भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते। भगवान समस्त राग द्वेष से विरहित हैं। भगवान की महिमा अद्भुत है भाई। सबके साथ भगवान मिले हैं, चाहे भगवान श्री राम की बात हो, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो। और अब भगवान महल की ओर गए। माता देवकी और सभी सातों माताओं के चरणों में सिर रख करके उन्होंने प्रणाम किया। माताओं ने भगवान को गोद में बैठाया। देखो कितनी अवस्था हो गई। उसके बाद भी माताएं, भाई माँ तो माँ है। आयु चाहे 100 वर्ष की हो, बेटा चाहे 70-80 वर्ष का हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो वही उसका गोद में खेलने वाला लाल होता है। तो आज माताओं ने भगवान को अपने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बैठाया और उनके आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी। उसके द्वारा ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। और उसके बाद जो 16,108 रानियां प्रतीक्षा कर रही थी, जिन्होंने भगवान के प्रवासी होने के कारण व्रत नियम को धारण करते हुए अनेक व्रतों का उन्होंने अनुष्ठान किया था, वो सब जैसे आई हैं। भगवान ने उन सब के साथ मिलन भगवान का हुआ है। इतने स्वरूप भगवान ने धारण किए हैं। और फिर उनके पुत्र आए हैं। भगवान ने उन सबको अपने हृदय से लगाया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में तो सदा सबके पास रहते हैं, लेकिन ये लौकिक दृष्टिकोण से इन लीलाओं को भगवान कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान फिर आकर के द्वारिका में विराजमान हुए। और इधर अब
धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद हस्तिनापुर में वो दिन आया जब उत्तरा ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। वो बालक जिसे अश्वत्थामा ने मारने का प्रयास किया था, जलाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा करके उसकी रक्षा की थी। अब उसी बालक का जन्म हुआ है। ततः सर्वगुणोदकं सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधर पांडव भूयः पांडवरिवोजसः। कहते हो उसी समय पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई दे रहा था, ऐसा लगा कि दोबारा पांडु ही अवतरित हो गए। और जैसे युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ परीक्षित के जन्म के बारे में, युधिष्ठिर हर्षित होकर के वहां पर आए, धौम्य और कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों को लेकर के आए, मंगलाचरण किया। उन्होंने सबसे पहले जरूरी है मंगलाचरण करना, स्वस्ति वाचन करना, जात कर्म संस्कार करवाए। एक चीज और भी है कि यहां पर महाराज युधिष्ठिर ने अनेकानेक प्रकार के दान किए। कुछ लोग ऐसा यहां पर मान्यता है कि सूतक लग जाता है भाई जन्म के साथ, तो उस समय तो दान नहीं किया था, ब्राह्मण लेते भी नहीं, क्योंकि जब तक वो अग्निहोत्र यज्ञ ना कर लिया जाए, शुद्धिकरण ना हो जाए, तो सूतक और पातक में ब्राह्मण कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, नियम है। अगर कोई ले तो वो अधर्म होता है, पाप होता है, इसमें ली नहीं जाती है। तो लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने दान किया ब्राह्मण। अब यहां पर संशय की स्थिति आ जाती है, तो इसका समाधान किया है। कहते हैं सूतक तब लगता है जब तक आलनोल नहीं काटी जाती है। आलनोल मतलब क्या है कि नाभि, जैसे वो नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो ठीक इसी प्रकार से समस्त बालकों की उत्पत्ति होती है। तो तब तक सूतक नहीं लगता है, क्योंकि तब तक वो माता से जुड़ा हुआ होता है बालक। माँ और बालक दोनों एक होते हैं। तो वो जो काल है उस काल में दान करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने उस समय बहुत सा संकल्प लिया और बहुत सा दान किया। ये बात इसलिए यहां पर स्पष्ट कर दी है। और उसके बाद ब्राह्मणों को उन्होंने स्वर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि का दान किया। ये दान की वस्तुएं हैं। ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए और उसके बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि ये बालक कैसा होगा। अब उसके भविष्य के बारे में ज्योतिषी ब्राह्मण बता रहे हैं कि ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, ऐसा धर्मात्मा होगा। कहते दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। कहते उसी नरेश जो महाराज शिबी हुए हैं उनके समान दान देने वाला होगा। महाराज शिबी के बारे में तो आप जानते ही हैं, कबूतर के लिए अपना मांस काट काट करके दे देता। कहते हैं ऐसा दानवीर होगा। और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान वंश की कीर्ति को फैलाने वाला होगा। और धनुर्धरों में कहते हैं सहस्रबाहु अर्जुन, और अपने देखो यहां सहस्रबाहु अर्जुन का नाम लिया है। सहस्रबाहु अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे और
साथ में लिया है कि अपने दादा पार्थ के समकक्ष होगा, इसका तेज अग्नि के समान होगा, सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय की तरह आश्रय लेने वाला, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु, माता पिता के समान सहनशील। माता पिता की जैसा सहनशील कोई नहीं हो सकता। तो इसके बारे में ऐसी भविष्यवाणियां की। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा, उन्हीं के गुणों को धारण करने वाला होगा, भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाला होगा, महाराज रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के जैसा धार्मिक होगा, बलि के जैसा ऐसा धैर्य होगा। ये अश्वमेध यज्ञों को करने वाला होगा, वृद्धों का सेवक होगा, इसके पुत्र भी राजऋषि होंगे और मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाला होगा। धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करने वाला भी होगा। लेकिन बस एक गड़बड़ है कि इसकी मृत्यु ब्राह्मण के साप से होगी। और जैसे ये सुना तो युधिष्ठिर कहने लगे ऐसा क्यों होगा? कहते हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जो ब्राह्मण के साप से मृत्यु को प्राप्त हो। तो यहाँ पर ब्राह्मण लोग कहते हैं घबराओ मत युधिष्ठिर, वो सांप इसके लिए अमृत बन जाएगा। वो सांप इसका विनाश करने वाला नहीं होगा, वो सांप ही इसकी अमरता का कारण बनेगा, इसकी उन्नति का कारण पड़ेगा, इसका भगवान से मिलन का कारण बनेगा। वो सांप इसके लिए वरदान हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इसके विषय में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर को बताया गया कि किस प्रकार से परीक्षित धर्मात्मा होगा। और इसके बाद जो चर्चा आई वो धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में चर्चा आई। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों हस्तिनापुर में रह रहे हैं और वो जो हस्तिनापुर में रह रहे हैं, एक दिन विदुर उनके पास आता और धिक्कारता है, यहाँ क्यों पड़े हो? अब भी तुम्हें भोगों की आसक्ति बनी हुई है। इस सिंहासन पर जो तुम्हारे भाई का सिंहासन था, उस पर बैठ करके तुम्हें उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि राजभोग अब तुम्हारे से छोड़े नहीं जा रहे। तो बहुत सी बातें विदुर कहता है, जिसके बाद वैराग्य धृतराष्ट्र को होता है। तो उसकी चर्चा अब 13वें अध्याय में प्रथम स्कंद के प्रारंभ होगी। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का वनगमन और उसके बाद उनकी मुक्ति की कथा यहाँ पर आती है। फिर परीक्षित जी के राज्य की चर्चा आएगी, कलयुग के आगमन की चर्चा होगी और उसके बाद सांप की चर्चा होगी और फिर सुखदेव जी के मिलन की चर्चा होगी। तो एक एक करके ये विषय आएंगे। अब इस चर्चा को कल फिर आगे बढ़ाएंगे भाई। आज अब यहीं पर इस चर्चा को विश्राम दे देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में सही समय पर उपस्थित होंगे। आइए और आनंद उठाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान